अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। उन्होंने कहा कि अपना ओपिनियन ही शेयर मत करो बिजनेस में, मैंने वो भी कर दिया। उनके और इस परिवार की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया राध्या, और बदले में मुझे क्या मिला? ये धोखा। और तो और ये परिवार वाले उस कामिनी के बच्चे को घर का वारिस बनाने वाले थे। सही मायने तो इस बेजान फूलदान से भी कम अहमियत है इस घर में मेरी। कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। भाभी देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे गुस्सा करने से किसी का भला नहीं होता है, और अहम भैया को अपनी गलती पर पछतावा है। तो पछतावा होने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या राध्या? हाँ, तुम बोलो, कल को प्रथम ये करेगा, तुम माफ कर दोगी उसे? कितनी आसानी से अहम जी ने मेरी जगह उस लड़की को दे दी। उन्होंने भी सोचा होगा ना कि हाँ, अरे ये तो हाउसवाइफ है, घर में ही पड़ी रहेगी, रोटी चकला बेलन ये लड्डू बनाती रहेगी, और कहाँ ही जाएगी एकता। और ये चले गए गुलछर्रे उड़ाने। अभी मुझे इतना छोटा महसूस हो रहा है ना राध्या, मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती। लेकिन अहम भैया अपनी एक बार। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहम के खिलाफ एकता को भड़का रही हो क्या? अपने रिश्ते को तो मजबूत कर नहीं पाई, अब अहम और एकता के रिश्ते में आग लगा रही है। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी वो क्या आग लगाएगी? अहम जी ने खुद ही हमारे पवित्र रिश्ते पे आग लगा के उसको खाक कर दिया है। एकता, इस समय तुम्हें अहम के पास होना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। और ये मत भूलो कि कामिनी ने अहम को फंसाया था, वरना अहम ऐसी गलती कभी नहीं करता। सही कहा दादी आपने, एकदम सही कहा। मर्दों से थोड़ी ना गलती होती है, वो तो बेचारे मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। असल में तो हम औरतें ही फंसाती हैं ना सबको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अहम के लिए काढ़ा बनाओ। पानी पानी पानी। अहम जी उठिए, उठिए, आइए, आराम से। एकता, मेरी बात सुनो। अहम जी आप आराम करिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना कोई माफी, ना कोई सफाई, ना ही कोई सवाल, ना ही कोई जवाब देने की जरूरत है। आप बस आराम करें। एकता, I'm really sorry, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। अहम जी आपको लगता होगा कि माफ करके आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर मेरा अफेयर चल रहा होता तो आप माफ कर देते मुझे? एकता, क्या बोल रही हो तुम? आपको तो सुनकर ही गुस्सा आ गया, तो हम माफी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं अहम जी? इसलिए बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। वैसे भी जख्म बहुत हरे हैं, आपके भी और मेरे भी। हम बाद में बात करते हैं, आप आराम करिए।
हेलो हेलो राधिया, कहाँ हो तुम? और तुम्हें पता मेरा वो ग्रीन वाला ट्रैक सूट कहाँ पड़ा? मुझे ना जॉगिंग के लिए लेट हो रहा है। प्रथम सर, हमने आपको बताया तो था कि हम मंदिर आए हुए हैं। राधिया, ये कब बताया तुमने मुझे? और मंदिर गई हो, बताओ ना ट्रैक सूट क्या है? प्रथम सर, आप भी ना, कुछ ध्यान ही नहीं रहता है आपको। और आपका ट्रैक सूट ना अलमारी के ऊपर वाले सेक्शन में है। साड़ी तुम लोग जाओ, उधर जाके देखो। मैं मंदिर में जाके पूछताछ करता हूँ। वो औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो। प्रथम सर, ट्रैक सूट मिला कि नहीं? राधिया, ट्रैक सूट तो मिल गया, लेकिन मुझे मेरे रनिंग वाले जूते नहीं मिल रहे। तुम्हें पता मेरे रनिंग वाले जूते कहाँ हैं? प्रथम सर, आप कुछ और पहन लीजिए ना प्लीज। हमें ध्यान लगाकर पूजा करने दीजिए, हम आधे घंटे में घर आ जाएंगे। हाँ राधिया, मैंने कब तुम्हें रोका? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चल सकता? वो तो हमारे बिना कभी आपको रहना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। वो प्लीज राधिया, तुमसे मिलने से पहले भी ना मैं अच्छे से रह रहा था, और तुम्हारे बाद भी अच्छे से रह लूंगा। इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, मुझे जॉगिंग के लिए निकलना। बाय। हम पहले प्रसाद चढ़ा आते हैं। जाओ, तुम उधर देखो, जाके जाओ। वो बच्चा चोर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ उधर देखो, जाके जाओ। अरे ढूंढो उसे। मुझे इनसे बचा लो। ये मेरे ससुराल वाले मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। मुझे बचा लो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे बचा लो प्लीज। आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, हमारा ड्राइवर मंदिर के बाहर ही है। ये घर तो बहुत बड़ा है और यहाँ का एक एक सामान ना लाखों का है। और ये गमला, ये तो बहुत ही महंगा होगा। हेलो, महक बोल रही हूँ। मैं सही सलामत इस घर के अंदर आ गई हूँ। और ये लड़की तो बहुत ही बेवकूफ निकली। मैंने मगरमच्छ के 4 आंसू क्या बहाए, इसने अपना पूरा घर मेरे सामने परोस के रख दिया। अब मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। राधिया, राधिया कहाँ चली गई? राधिया, राधिया कहीं नजर ही नहीं आ रही। अब तक तो मंदिर से उसे आ जाना चाहिए था। जिसे ढूंढ रही है ना, इन्हें क्या पता कि वो अब इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ अंदर चलिए, यहाँ कोई खतरा नहीं है।
अब इन सब की जिंदगी में मैं ऐसा बॉम्ब फोड़ूंगी ये लोग सोच भी नहीं सकते। और अब कुछ ही पलों में इनकी जिंदगियां तहस नहस हो जाएंगी। राधा अभी तक नहीं आई। मुझे तो लगा था अभी तक उसने पूरा कमरा सेट कर दिया होगा। तू भी ना प्रथम, राधा पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड होने लगा। कोई नहीं, आज तू ही सब कुछ सेट कर दे। राधा, तुम अभी आ रही हो? हाँ, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे पापा जी, ये इंस्पेक्टर आप यहाँ? क्या हुआ? मिस्टर मित्तल, एक्चुअली एक औरत एक बच्चा चोरी करके आई है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इसी एरिया में आई है। उसकी शक्ल पहचाननी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए हम घर घर जाकर पर्सनली चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, यहाँ पर तो हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। वहां कौन था? अभी कोई कमरे में भाग के गया है। ओ वहां? वो तो पक्का हमारी कामचोर बहू राध्या ही होगी। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी छोटी बहू राध्या होगी। ठीक है, जाओ उन्हें एक बार नीचे लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरे बड़ी बेटी की तबीयत खराब है, उसे थोड़ी चोट लग गई है, बेड रेस्ट कर रहा है वो। मुझे एक बार ठीक से चेक कर लेने दीजिए। और वैसे भी हमें एक औरत की तलाश है। सर, ये एक लड़की मिली है ऊपर से। रजनी, ये औरत कौन है और ये ऊपर से कहां से चली आ रही है? पता नहीं माँ जी। क्या आप राध्या जी हैं? जी इंस्पेक्टर। यही मेरी वाइफ है। मिसेस राध्या मित्तल। अब यही है मेरी वाइफ। ठीक है, चलो हम दूसरे घर की तलाशी लेते हैं। प्रथम, क्या है ये सब? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो? और इस औरत को राध्या क्यों बुला रहे हो? और राध्या कहाँ है? और ये औरत कौन है? शायद आपने सुना नहीं।
मैं हूं इस घर की नई बहू। ए, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान है? कौन हो तुम? चल उड़ो, निकलो मेरे घर से, चल। और दादी, दादी, आप इनको घर से बाहर नहीं निकाल सकती। बेटा, क्या ये वही लड़की है जिसे अभी पुलिस ढूंढ रही थी? अगर ये वही है तो इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले करना चाहिए। कोई पुलिस से कुछ नहीं कहेगा। आप प्लीज आइए, मैं इन सबको संभालता हूं। प्रथम, कौन है ये और तुम इस औरत को राधिया क्यों बुला रहे हो? और राधिया कहाँ है? प्रथम, तुम शांत क्यों हो? प्रथम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा, पूरी फैमिली घबरा रही है। राधिया है कहाँ? पापा, राधिया उसी औरत के कब्जे में है। ये क्या बोल रहे हो तुम? राधिया कब्जे में? अरे राधिया का वजन देखा है ना तुमने प्रथम? उसे कब्जे में कोई कैसे ले सकता है? अरे मेरा मतलब है कि उसे कब्जे में लेके इस औरत का क्या फायदा होगा? वो सब मैं नहीं जानता वो, लेकिन उसने राधिया को कहीं बंद करके रखा है। हुआ ऐसा कि राधिया, तुम अभी आ रही हो? हाँ, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? राधिया, तोहफा पसंद आया? कौन हो तुम? और ये सब क्या है? और कहाँ है मेरी राधिया? जवाब दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कोशिश भी मत करना। एक काम करो, ये जो वीडियो है ना, इसे एक बार फिर से देखो और इस बार ध्यान से देखना। ये देख रहे हो ना, ये एक बटन यहां दबेगा और वहां तुम्हारी बीवी के चिथड़े चिथड़े उठ जाएंगे। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये हुई ना बात। अब जो मैं कह रही हूं उसे चुपचाप सुनो और वैसा ही करते जाओ। जब तक राधिया की जान उसके हाथों में है, तब तक ना चाहकर भी हमें उसकी हर बात माननी होगी। हे भगवान, पता नहीं इस औरत का क्या इरादा है।
राध्या भी ना 2 घड़ी चैन की सांसें मिली नहीं कि बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में डाल देती है। लेकिन मम्मी जी वो औरत बहुत खतरनाक लग रही थी। हमें उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी ताकि हमें पता चले कि आखिर वो चाहती क्या है।